हेलो बच्चा बॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अल्फा बीटा गामा, क्लास 11th का भी और ग्रेजुएशन का भी। ये दोनों का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा इसे कम से कम टाइम में फटाफट आप लोगों के लिए तैयार कर दूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे पे। मेरे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और ये गामा क्या है। तो मेरे बच्चे, अल्फा बीटा एंड गामा को समझते हैं पहले। अल्फा जो होता है मेरे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। एंड बीटा जो होता है मेरा बेटा, सरफेशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन कह सकते हैं। एंड गामा जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन जब आप थर्मली एक्सपेंड करते हैं तो। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ओरिजिनल लेंथ है किसी की, और इसको मैंने गर्म किया और ये एक्सपैंड हो गई मेरे बच्चे। और जब ये एक्सपैंड हुई तो इसकी इंक्रीज लेंथ जो थी वो एल डैश थी, एल डैश थी। तो ये इंक्रीज लेंथ एल डैश थी, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा उसका फॉर्मूला बनेगा एल डैश का, दैट विल बी ए। अगर उसी एक्सपेंशन को आप एरिया वाइज देखेंगे तो वो कहलाएगा ए डैश, यानी एरियल एक्सपेंशन। वही अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाएगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले करते हैं। तो मेरे बच्चे, जैसा आप लोगों को पता है कि एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है मेरे बच्चे, यानी ए इज व्हाट, एल का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमारी एल का स्क्वायर, एल इज अ इनिशियल वैल्यू, यानी एल हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और ए जो है इनिशियल एरिया है। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड इंक्रीज एरिया यानी ए डैश, ऑब्वियसली मेरे बच्चे एल डैश का स्क्वायर होगा वो। यार अगर मैं चेंज इन एरिया निकाल रहा हूं, ए मतलब इंक्रीज एरिया निकाल रहा हूं, तो लेंथ इंक्रीज लेंथ होगा। अब ए डैश की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, देखिए मेरे बच्चे, ए डैश का फॉर्मूला होता है ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऑब्वियसली। अब यहां पर एल डैश की वैल्यू होती है एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू एल का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आया, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आया। अब आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट देखें तो आप क्या देख पाएंगे, ए इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एल स्क्वायर की जगह क्या ए लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट? यस पांडे सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। क्या ए से ए कैंसिल आउट हो गया? यस माय डियर, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन बनती है मेरे बच्चे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा मेरे बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा डेल्टा टी। अब बेटा आपको बता दो, अल्फा इज सो स्मॉल, अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में बहुत छोटी होती है माय डियर। एक्सपेंशन जो अल्फा की वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू होती है, वो बहुत छोटी होती है। अल्फा इज सो स्मॉल, सो अल्फा स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, विल बी नेग्लेक्टेड। आई होप बात समझ में आएगी मेरे बच्चे। अल्फा स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी 1 बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा टी। जब अल्फा बहुत छोटा है और आप किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ऑब्वियसली वो नेग्लेक्ट हो जाएगा मेरे बेटे। तो ये अल्फा नेग्लेक्ट हो गया, यहां बचा 2 अल्फा डेल्टा टी। बेटा मेरा 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया। एंड आपने ऑब्जर्व किया बीटा डेल्टा टी इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या आया मेरा बेटा, अल्फा। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आया और अल्फा इक्वल टू क्या आया, बीटा बाय 2। आई होप बात समझ में आई।
आई होप बात समझ में आई। अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 हो गया। अब आप ध्यान दें कि अभी तक अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। नाउ अब हम थोड़ा ना रिलेशन निकालते हैं अल्फा एंड गामा के बीच में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा निकालेंगे। बेटा आपको पता है गामा वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है, अल्फा लीनियर। हियर आपको पता है मेरे बच्चे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ की क्यूब होता है मेरे बच्चे। अगर आप इनिशियल वॉल्यूम ले रहे हैं तो आप इसे एल क्यूब लिख सकते हैं, एंड अगर आप इंक्रीज वॉल्यूम लिख रहे हैं वी डैश तो आप क्या लिखेंगे, एल डैश का होल क्यूब। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। वी डैश को आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वी प्लस गामा डेल्टा टी। अब ये देखिएगा, वी ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एल डैश को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका पूरा होल क्यूब हो गया। ओके, वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्या हम इसे एल क्यूब लिख सकते हैं? यस पांडे सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसे अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं? यस पांडे सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे एल क्यूब को आप सीधा सोचो, अब आप देखेंगे यहां पर कि यार एल क्यूब तो ऑलरेडी क्या है आपका, ये वी है, तो हम एल क्यूब को क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, यहां पर इसे वी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया ना मेरे बच्चे, एल क्यूब को तो हम वी लिख सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। अब एक बात बता मेरे बच्चे, क्या हुआ, ध्यान से सुन, यहां तो बच गया 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब मैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को क्या करूंगा, देखो 1 क्यूब प्लस ए क्यूब यानी बी क्यूब, बी क्यूब, बी क्यूब, बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी बोले तो अल्फा डेल्टा टी। मेरा बेटा ये a है और ये b है, प्लस 3a b स्क्वायर यानी अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। आपको अभी अभी बताया कि अल्फा इज सो स्मॉल, सो हेंस अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब की तो कुछ भी वैल्यू नहीं, जब आप छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, विल बी नेग्लेक्टेड। वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ना मेरे बच्चे क्या हुआ, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 की क्यूब 1 हुआ। बेटा ये भी कैंसिल आउट क्योंकि क्यूब हो गया, और ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, बच गया क्या, 3 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी सॉरी 1 से 1 भी कट गया और डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कट गया, 1 से 1 काटो फिर डेल्टा टी से, तो गामा इक्वल टू क्या मिला मेरे बच्चे को, दैट विल बी अ 3 अल्फा, और अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया मेरे बच्चे, दैट विल बी अ गामा बाई 3। ओ माय गॉड, लिसन, हमने रिलेशन देखा अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, हमने देखा रिलेशन अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3, यही तो देखा, अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3। अब अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अल्फा बीटा बाय 2 भी हो सकता है और गामा बाय 3 भी हो सकता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट अल्फा बीटा गामा रिलेशन। और मेरे बच्चे ये देखिएगा एक और, अगर याद करना रिलेशन तो भाई आपको पता है बीटा एरियल एक्सपेंशन होता है, एरिया इज व्हाट, स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, तो यहां पे 3 से डिवाइड हुआ, एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। आई होप समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।